जस्ट टू अप्रिशिएट माई फादर इन लॉ। पापा आपको हम थैंक्स बोलने के लिए हम आज यहाँ खड़ा किए ऑन बिहाफ ऑफ पनफा मी एंड ऑल हम लोग जितना परिवार है। आप जितना मेहनत करते हैं, आप कभी मत सोचो कि हम लोग कभी अनदेखा कर रहे हैं। आपका मेहनत का वजह से आज ये फैक्ट्री आपका विजन का वजह से है और वी रियली अप्रिशिएट आप हम लोग के लिए जो भी करते हैं। आपका विजन का वजह से हम लोग का पूरा फैमिली जनरेशन के लिए एक सुविधा आपने जो किया है, वी रियली अप्रिशिएट एंड वी लव यू सो मच पापा एंड थैंक यू। आप जो भी हम लोग के लिए करते दिन रात नहीं सो के। तो उसके जगह में एक्सेप्ट 3 का अलावा कुछ भी नहीं होगा। करमा आपका वो करमा लगाने से अब तक 2 इयर्स में वो मर जाता है। ऐसे लॉन्ग लास्टिंग कम से कम 60-70 इयर्स रहने वाला टी प्लांट का अलावा हम लोग एटलीस्ट हैंड टू माउथ अपना बच्चाओं का एजुकेशन कराने के लिए हम लोग टी प्लांटेशन का अलावा मैं फैक्ट्री खोलने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि लेकिन हम लोग को जीने का रास्ता सिर्फ हम लोग का टी प्लांटेशन है। नमस्कार, वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज 2026 के 30 जून मंगलवार और आज कानूबरी यानी लॉक्सिम कानूबरी के जो लोंगनाक शहर में टेकुंटी स्टेट के नाम से एक फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है आबो वांगपन के द्वारा। तो चले सबसे पहले आज टेकुंटी स्टेट उद्घाटन कार्यक्रम को सबसे पहले देखते हैं, फिर हम मिलते हैं। Tea State Factory, Longsnak, delegated by Reverend Bujay Boham, in the presence of Sri Abo Wangpan and family, commit to the Lord what he going to do, and he will establish your plan. Psalm number 16, Proverbs chapter 16, verse 3, delegated on 30 June 2026. Dedicated this Tea State Factory in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Gue iya Tea State Factory papa hosa hotrau jamo manma dapu. तो फाइनली ये पूरे वांचोनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज कानूबरी में फिर से एक टेकुंटी फैक्ट्री यानी एक चाय पत्ती का फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है आबो वांगपन के द्वारा। आबो वांगपन हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में उनको नहीं जानने वाले कोई नहीं होंगे। आबो वांगपन जो है एक्स आर्मी ऑफिसर थे जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ वो एक गॉड बिलीवर्स भी है। प्रभु यीशु को बहुत ही ख़ास तौर से वो बिलीव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मानते हैं, गॉड बिलीवर्स है। तो आज का जो कार्यक्रम प्रोग्राम मिनिस्टर है आपका पोची बोहम, एडवाइज़र LDCRCC, यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम चेयरमैन श्री वांगमे तिंखत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आबो वांगपन, PSK ग्रुप यानी कि आबो वांगपन का एक ये है, वो कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद इसका एक ये है, A क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, उसका ये ग्रुप है PSK ग्रुप। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया है, LB रोड पे, कई सारे जगह पे, और अभी पूरे अरुणाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में उसका काम भी हो रहा है। तो रेवरेंड पोची बोहम के द्वारा इस टेकुंटी स्टेट को आज उनके हाथों उद्घाटन किया गया है और ये पूरे वांचोनों के लिए बहुत ही शुभ लाभदायक होने वाला है कि ये हमारे यहाँ पे खासकर कानूबरी यानी पूरे कानूबरी लोअर बेल में ज़्यादातर नहीं पूरा 100% लोग
चाय खेती करते हैं, चाय खेती, पान खेती, तामुल खेती। तो खासकर ये चाय पत्तों के लिए लोग परेशान होता था कि हम इस चाय पत्ती को कहाँ सप्लाई दें। पहले आसाम में दिया करता था, आसाम से जो कलेक्टर आते थे या आसाम के कुछ लोग, आसाम के ही लोग लिस्ट में लेके वो चाय पत्ती तोड़ के ले जाते थे। तो अभी परेशानी के कारण लोग चाय पत्ती को लिस्ट भी दे देते हैं, और या फिर चाय पत्ती जो है कलेक्टर दूसरा ब्रोकर आता है वो खरीद के ले जाता है। ऐसे में रेट बहुत कम मिलता था, जो अभी उन सब के लिए अभी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है कि अब कहीं से आपका गार्डन से खुद तोड़ो, खुद टुकड़ी में भुक के भी लाओ, या थैला में थैल के लाओ, बाईसाइकिल में लाओ, या गाड़ी में कलेक्शन करके लाओ। आप खुद यहाँ पे टी अपना प्लकिंग करके ग्रीन टी लीफ आप यहाँ में दे सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक क्वालिटी मेंटेन करना है, ऐसा कहना है ओनर का। क्वालिटी पूरा मेंटेन होगा, इसमें 2 पत्तों से ज़्यादा नहीं होगा, 2 पत्ते आधा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा कहना है कि टी का क्वांटिटी पर नहीं जाएगा, क्वालिटी पर गौर करेगा। तो जितने भी गार्डनर्स हैं, जितने भी टी खेती करने वाले लोग हैं, आप लोग अगर टेकोन टी फैक्ट्री में अगर टी चाय पत्ती ग्रीन टी लीफ आप यहाँ पे देना चाहता है तो आपको बागान में फुल मेंटेनेंस करना होगा, आपका प्लकिंग जो है समय पे करना होगा, क्वालिटी मेंटेन करना होगा, तभी आप यहाँ पे दे पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये एक तो दूसरे, और ये आपके लिए भी अच्छा है, आपका बागान मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, प्लकिंग आपका समय पे होते रहेगा। और अगर हम प्लकिंग करता है समय समय पे, टी लीफ को अगर मेंटेन करता है तो खुद के लिए भी अच्छा है, सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं, आपका बागान जो है मेंटेन रहेगा, प्रोडक्शन जो है बराबर देते रहेगा। आप लोग जानते हैं कि टी गार्डनों में कैसे काम करने से कैसा लाभ होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये फैक्ट्री ने जो टी मेंटेन के लिए जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो कहा है, ये सबके लिए लाभ होने वाला है, सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं। अगर आप फैक्ट्री का कहने के अनुसार आप क्वालिटी मेंटेन करके आप पत्ते तोड़ेंगे, सप्लाई देंगे, तो आपको रेट भी अच्छा मिल सकता है। ये ऊपर से जो पहले हम आसाम में देता था, एक डर सा रहता था, अगर हम किसी के अकाउंट में लिस्ट में दे दिया, क्या पता हमें समय पे बिल मिलेगा या नहीं, या फिर कोई कैश पेमेंट में भी ले जाता है, पैसा नहीं जोड़ता है, बाकी ले जाता है, किसी को पेमेंट नहीं हुआ, ऐसे भी डर हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, अपने ही यहाँ पे एक फैक्ट्री है, जब चाहे आप टी मेंटेन करो, लेकिन यहाँ पे आप चाय पत्ती यहाँ में दे सकता है। ऊपर से आपको 2 पैसा भी क्या जाने ज़्यादा मिले, आसाम में जो मिलता था आपको 15 रुपये किलो, क्या जाने यहाँ में 17 रुपये मिले, क्योंकि बीच में ब्रोकर नहीं रहेगा, तो आपको बाकायदा 2 रुपये जो है आपके लिए ही बचा होने वाला है। तो ऊपर से ये एक शुभ लाभ इसलिए है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो अनएम्प्लॉय यूथ है उन सब को भी कुछ चांस मिलने वाला है, या कोई ग्रेजुएटेड है या कोई इंटरेस्ट है अगर टी फैक्ट्री में, या फिर किसी को पहले से एक्सपीरियंस है, वो सब यहाँ पे काम कर सकता है। या कोई अनएम्प्लॉय यूथ है, पढ़े लिखे नहीं है, आप अगर करना चाहता है काम यहाँ पे, क्या जाने आपको यहाँ पे कुछ लेबर काम मिले, चौकीदार मिले, गेट कीपर मिले, कुछ तो आप यहाँ पे एक बहुत लोगों को इस तरह से हमारा लोकल लोगों को भी लिया जाएगा, ऐसा कहना है। लेकिन हाँ, आपको मन लगा के काम करना होगा, उसमें भी ऐसे वैसे नहीं होगा, आपको काम में मन लगाना होगा, चाहे आप चौकीदार है क्यों ना हो, चाहे आप गेट कीपर है क्यों ना हो, या चाहे आप एक एम्प्लॉय स्टाफ है क्यों ना हो, आपको मन लगा के जब तक किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, जब तक आप मन नहीं लगाएंगे, खुद से इंटरेस्ट नहीं होंगे, कोई भी कंपनी आपको कोई भी कंपनी में आप टिकेगा नहीं। इसलिए आप अगर यहाँ में टी फैक्ट्री में अगर काम करना चाहता है हमारा वांचो समाज के यूथ लोग, तो आपको पहले से खुद यहाँ का यहाँ का जो नियम नीति है फैक्ट्री का, उसको आपको पहले तो मेंटेन करना पड़ेगा, फिर इसका टाइमिंग के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जो भी मैनेजमेंट है यहाँ का मैनेजर, जो भी आपको इस फैक्ट्री को लेके जो भी नियम कानूनी बनाए हैं उसको आप मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से टाइमिंग के ऊपर से आप काम करते जाना है, तो आपके लिए भी अच्छा है। इस तरह से जो अनएम्प्लॉय यूथ है उसको भी फ़ायदा होने वाला है, जो गार्डनर है उसको भी फ़ायदा होने वाला है। ऊपर से ये हमारा पूरा वांचो समाज के लिए एक अभी ये है कि हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी इससे मिलाकर टीकोन टी स्टेट को मिलाकर हमें कम से कम अभी टी फैक्ट्री 2 हो चुका है। ये बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात है हमारे वांचों के लिए। ये कंपनी का ऑफिस होगा, कंपनी ऑफिस पैकिंग यहाँ में करेगा चाय का।
फैक्ट्री के अंदर में जितना वेस्टेज होता है, वेस्टेज जाने के बाद इधर में होकर फिल्टरेशन हो जाता है, फिल्टर भी प्रोसेस है, फिल्टरेशन होने के बाद परिष्कार पानी कोई Good morning to all. Myself Wang Naiting Khatra. आज का प्रोग्राम के लिए अनाउंसर के लिए हमको समय दिया, इसके लिए PSK ग्रुप फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। और वांचोलू आज हम लोग कितना यहाँ में आने के लिए समय मिला है, ऊपर वाला प्रभु यीशु को भी धन्यवाद। और हम लोग को यहाँ में फैक्ट्री ओपनिंग में हम लोग को आने के लिए इन्वाइट किया, इसके लिए PSK ग्रुप अबो वंपन फैमिली आप लोग को भी हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फैक्ट्री सिर्फ उन लोग के लिए नहीं, हम लोग का वांचो बेनिफिट के लिए। और सान में नवोजित गोगोई भी है। Habo sab ang cie gamu sa alik ko setilita sa ये तो ऐसे है तो मैं तो देखो मैं संग thank you. Next Navojit Gogoi. कि मैं कहीं को लोग कैसे जमा पर Habo sab. Thank you. And next To call out the name of Reverend Pujoy Bomham, Dedication Minister, to kindly stand for your feet and accept the gift. Next, Ram Nanham, President BJP, Longding District. Next, we have Alai Arangham GB Onutong. Alai Arangham GB of gift. Thereafter, we have Pastor Longhi Wangsa Longkong Baptist Church. Next, we have Reverend Anok Toham. Next we have Kailuk Lukham, OC to our MLA Longding. Next we have he is the chief of Longnak Sea, where our is chief of Kadhari. Next, we have Lobang Wangham, chief of Banun. Lobang Wangham, yes. Next, we have Pangwang Wangham, chief of Rumu village. Pangwang Wangham, chief of Rumu village. After which is Sri Sangwang Wangham, chief of Longfong. Wangham, chief of अरे नींद से Now may I request Srimati Hutan of appreciation, Sri Angam Joham. Thank you, sir. After this, we have Everyone, in the name of the Lord, we will come
Nampoy Rang Mancong Kopu Ia Bosape Ekama Takum Factory Kulipu Rang Mot Changpu Keme Teleju Ayuway Teleju Ayangway Hekole Chie Ami To Khange Thahama Lablale Yohama Lablale Nishi Toy Chanle Rasa Toy Chanle Lowang To Chongwang Toy Chanle Public Leader Toy Chanle Trongpa Lopa Khanak Toy Ta Lira Chang Toy Puchia Hekole Range Chito Chingchapu Helai Lai Le ABB Trongai Toy Pa Leader Bu Public Leaders Bu Ex-Service Bu Hazam Chu Arong Hai Misi Toy Chanang Arong Hai Malong Chonglang Toy Chanang Arong Hai Ebo Ma ABB Ahoyom Apupaham Keme Iya Ho Sape Asam Khadapa Harvest Tupa Giti Thali Kole Road Thali Kole Cement Thali Kole Kanur Machie Harvest Kulipu Hekole Hepaya Apanang Asam Khama Harvest Ma Thacha Haipu Anau Chale Anisuya Factory Kulipu Ya Long Naksima Tekun Factory Ya Atha Keme Ekama Bele Supply Ko He He Ayu Yang Hoi मैं वानू वंगहम्पा लोवंग वंगहम आज का ये मन पर एक दो शब्दों बोलने का मौका दिया है इसीलिए मैं ये ऑर्गेनाइजर और फैमिली को बहुत बहुत थैंक देना चाहता हूँ इमा आनीपा केम तिखुन फैक्ट्री Kem Wanchonu Longding District Neusam Otokongat Lamdo Chalele Unu Cha Lamdo Chalele Kem Sakori Takori Chakaple Neusam Ngangwe Le Ngopa Viji Huele Na Ngoang Kem Tikun Ma, Long Nakshi Ma, Ruchawan Ma, Factory Kulipu Abo Wang Panduju, Homka Koduju Me Malet Heng Papu, Aniba, Tikun, Tea Factory, Inaugurate Konipa, Reverend Sri Puchoy Boham, Senior Christian Leaders, Hebo Maika Mahaklataipa, Kem Arunachal Geoticial Kam Experience MLA Sri Tanpho Wangnau, Kemikama Aniba program Mahaklataipa, Kem Wanchonu Hampa, Kusa, Kuli, Kunau Wangham Tham, Mongmaipu, Ramngan Paju, Political Leader Bu, Kem Wancho Ani Haklataipa, Black Church Leader Bu, Kem JPM Launuma, Lamrunan Tole, Ponche Leaders, Tam Taile Kama, Lungnak Shimpa, Gangura, Leaders, Student Leaders, Wancho Kama Haglatepa, Gangrabu, Ramganan Tole, Kuchi Mekhanga Memale Mongmaipu, Mancang Iya, Ami Kuapa, Longlak Si Wang Hampa Kadau, Abo Wang Pantim Nika Khanda Khelenang, Kem Wancho Numa, Mama Minang,
Mia ye kokole, Mia hon kokole, Mia thao yung maka hon kole, mokai tay, keng wancho kakama, kungan pa, kuawan pa, ex sepaya ngacangan tole, army mopu, yesio kabla mopu, ando public to chapu, nana ko political leader buat mopu, side by side. Usaha nuam ju wong nakal ji thampu side by side business lamtam ju kem Arunachal ma abo wang pan mantiwan pu first class contact dole chiele moksa pu ani ju kem wanchonu minu sako hom khlap kai ma khanai kem noran ju khlap changa Lampong mungkin nasangana kale jong bangha Omele kukana lampong mungkin nasangana kale jong bangha Omele kukana lampong Good morning, everyone present here today. I, Shri Apan Wangpan, Chief Operating Officer of Tegunti State and MSPSK Enterprise, would like to welcome you all. First of all, I'd like to give thanks to Almighty God, our Heavenly Father, Lord Jesus Christ, for giving us this wonderful day and for being with us through this journey and blessing us once again and bringing all of you together in this very event, dedication program of Tegunti State Factory. Today, I would like to give my respect to our program minister, Reverend Puchoy Boham. Can you please stand up? He is the program minister from CRC and he is also a advisor of LDCRC. And I would like to welcome our Honorable DOTCL Chairman who has been here today in our midst. And also I would like to welcome all the Chief of Longnakshi, Chief of Wanu, Chief of Kanubari, Chief of Longfeng, Chief of Minu, and all the chiefs who is present here today to witness this program. I would like to welcome all the GBs, head GBs. I would like to welcome all the leaders present here from all the part of the Longding district.
I'm sorry that I will not be able to particularly announce your name since the program, there's more to come. So, a hearty welcome to you all once again. Today, on behalf of Tikunti State, would like to state that we could achieve this milestone not just because we are capable, but it was a teamwork from our neighbors, from the village committee of Longnakshi. So, once again, I'd like to welcome all the people from Longnakshi who has been present here today. This would not be possible without your support, without your sacrifices that you have put all together to bring up this tea factory under Longnakshi village, POPS Kanubari, Arunachal Pradesh. Today marks a significant milestone in our journey. This factory is not just a building, but it represents the faith, the dedication, the collectively which we have put up as a family. I would like to once again give my credits to my father, Mr. Abu Wangpan, who has been a pioneer of establishing this Tikunti State. Tikunti State was established in 1996. Till 2020, it was only a tea state. But as we grow and as we dedicate, we could build this Tikunti factory, not just for us, but for the benefit of the society, for the backbone of the society, for the economic of the society. This was our vision, and this will be our vision. As a group of PSK group, I would like to proudly state that we have around 270 employees from Longding district, and more to come as we are newly joining the widows, giving more opportunity to the widows for a factory, for their livelihood. So, as today, I would like to set an example. It's not that I have achieved much in my life, but as today, as we witness this opening of Tikunti State, I would like to surely encourage all the youths, as today you have come up here in quite numbers, the leaders, once again as you have come here today, and as we move forward for the brighter future of Longding district, I would like to once again give thanks to you all for all the participations that you have come here. And also, I would like to give thanks to our management team who has brought this program to a successful. And I would like to also introduce my, as we in Sema we call it, Amu. He's also present here, Amvitei Chishi. He's also, can you please stand up from your seat? He's also the pioneer of Tikunti State. And my father, when we were a child, they have started the Tikunti State. So I would like to just give briefly introduction. So now, those days,
There were no road communication like as we have now. There was no vehicle, there were no means of transport. But they have given their blood, they have given their tears, they have given their sweat, everything, just for the development, for the society. So now today as we see all this building, it was not just built in a day, but the sacrifice that has been made by our fathers, by all the people of Wangcho. So once again, I would like to give thanks to you all. सबसे पहले जीवित ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज का ये सभा का चेयरमैन और ये PSK का 29 टेक का उसा फैमिली को हम लोग का अभी DOTCL चेयरमैन सर कानपो मंगल जी, हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का BAP प्रेसिडेंट जेमगा साहब जी और हम लोग का चीफ ऑफ बानफेरा या यूनू, चीफ ऑफ लोंगनाक्सी, चीफ ऑफ मोनू, चीफ ऑफ नीनू, चीफ ऑफ लोंगकोंग और जितना भी बंगहम आया, जितना भी हम सिंह साहब सानबू रोग नुसा को मन चावान ले चुचम को जंगते कोला कुआ असम खना कम जुते को रेले माना असम खंगा इंटरेक्शन को आई my name I'm Mr. Tanfo Angno. My native village is Shinwa. Presently, I am a chairman of the Department of Tirap Chanang and Longding Affairs, Government of Arunachal Pradesh, and the former MLA from 59 Longding Poma ST Assembly constituency. First of all, I extend my heartiest warm wishes to the Abo and his family for organizing and establish us a good factory to encourage the people of the Wanchonus. Moreover, really I am very much thankful to Reverend Puche Boham. Once upon a time he was a student of the same school at Government Secondary School Longdeng. Now today he is the boss and he dedicated the Anugerah program of this factory. And I also extend my warmest best wishes to the dignitaries, ZPM, Panchayat leaders, chief, GBs, church pastors, fathers, and the other dignitaries, and my beloved brothers and sisters of this area, those who present here, along with those delegates who come from Assam to witness these programs and encourage the Abo and his family, as well as to the manager who introduced somebody he is belong to Calcutta and who come over here with a team to run this factory. To him also by name I do not know. I really very much appreciate. Hello, good morning, sir. To his team, those who come from the West Bengal to Arunachal Pradesh, the extreme eastern part of Arunachal Pradesh, sharing an international boundary with the Myanmar, interstate with Assam and Nagaland. So with the permission of the House, I would like to take my speech, short speech in Wancho, so that if I speak in Hindi or Assamese, all my people, those who come from the villages, they do not understand properly. So, Wanchos and Hindi mix. So with the permission from the House. कि मैं
इलते एंगमोट हिंदी में कोटेशन दे ले उन से सागर बनता है ती तापोंग तापोंग अच्छा का के मंग जीजिंग बुता हाय इंग्लिश चले इंग्लिश संख्या आवले a drop of water make an ocean ती थोट थोट का चले जो जीजिंग पू लाका को जिंग ले के मंग आजी केम वांचो यागामा सेकेंड जंगपू या थोमा ओलिंग तोंगमा तिंगेतरा सापे इनॉग्रेशन को रितोले कुछ हापोंग जुजुले आजी जो लोंगडिंग में बांग्ला सावले तेला दोला आजी जो प्रोग्राम महाकंग का मौका कबले खालब फैक्ट्री डापमो को मा हाकंग योवान फाको मतेले कुवम जो योवाना था याली फैक्ट्री तो फाकोला तिंगेतरा साप डापोंग हाक आजी अबो वंगपन अमका को डापोंग हाक अरे ले कोई ये क्या वांचो खाना कम के बीबी तय को आंगावई आथा के में जंग के में जूम कल्टीवेशन को रिंगोले ले जूम कल्टीवेशन के में वांचो जंगानी मोकलते ले हम लोग का 2 साल का जूम कल्टीवेशन करता है उसी में अगर हम लोग टी प्लांटेशन जूम कल्टीवेशन में करेगा टी के जो है बेस क्वालिटी का टी लगाने से 3 साल से प्लाकिंग शुरू होता है हम लोग 3 साल में तो 2 साल तो हम लोग का जूम खेती करता ही है तो सभी से आप लोग से यही मेरा अनुरोध है अभी जैसे पंचावक्का से लेके लोंगडिंग से लेके यहाँ तो रोड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है पहले लोंगडिंग में 100 हेक्टेयर्स अंडर द बैनर ऑफ वाटर प्रोजेक्ट सेट का अंदर में हम लोग जो है गवर्नमेंट ने एनकरेज करके उसका प्लांटेशन किया था पाता को यहाँ लाने में असम बिमलापुर पहुँचने में सोनारी पहुँचने में कम्युनिकेशन ठीक नहीं होने के कारण ड्राई हो जाता है फैक्ट्री पहुँचते उसको रिसीव नहीं करता है उसके वजह से हमारा वहाँ भी जो प्लांटेशन 100 हेक्टर प्लांटेशन करने वाला अभी ऐसे बेकार में खराब हो गया है अभी हमें अभी पंचावक्का से भी है राजा लुक आया घांगुरा लुक आया है हमारा लोंगडिंग से भी आया है कानूबारी से भी आया है आप लोग से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग आके अपना गांव में कभी चास में एक्सप्लोइटेशन का समय मिलता है कभी कभी आप लोग को जो मीटिंग में बात करने का मौका मिलता है तो अब एनकरेज करना है कि टी प्लांटेशन करके अभी सामने कानूबारी में डू फैक्ट्री हो चुका है अभी ये में असम से आने वाला लोग भी होगा टी फैक्ट्री का मालिक आप लोग से भी यही बोलेगा कि फॉरेन में इसका जो है एक्सपोर्ट होता है दिल्ली में हम जाके देखा तो दिल्ली में जो है 1 केजी का जो एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर में एक्सपोर्ट करने के लिए जो बनाया है उसके जो है आपका 10,000 प्लस 1 केजी का जिसमें हम देखा है तो हम पूरा उम्मीद है कि यहाँ में ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं है इससे एनकरेज लोकल आदमी को भी होगा साथ में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लेकिन हमारा अबो साहब ने जो खोला है ये वांचो के लिए असम में हर एक चीज का फैक्ट्री है और कलकत्ता में बॉम्बे में हर एक फैक्ट्री है लेकिन हमारा अरुणाचल में फैक्ट्री कम है कहीं कहीं इंडस्ट्री ऐसा वाला है ही नहीं है और साथ में हमारा वांचो के लिए हम सब जूम खेती करके
पूरा माटी को बर्बाद किया है, उसी जगह में चाय पत्ती लगा के इतना नजदीक में फैक्ट्री खोल दिया, उसमें हम लोग सप्लाई देने से अपना घर का गुजरा भी चलेगा, सब कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन ये खेमबान जो है ताली मुझे ताली मुझे पॉलिटिक्स में लेने ये पॉलिटिक्स में चल इसी में खेम लीडरम फोटो अवावा अचों बंतु एप्रिशिएट कुरिंग है गवालम चंगले ये वांचोनु हनपक चंगपो सचेले मिडुन वांचो लोंगडिंग मखे अपार वांचो कपले कोम असम दलले ताली सप्लाई कुरिंग कोम सचिचुक ले तै चंगपो अंदोला नि खलपतु नोकनुसा काइला तैले हले कोम तमदम होनै नै मंगमै ले तैले या लोंगनाक सेमा कोमेचु खलप काला लका चोकाई इमो सप्लाई कोरी चोकाई। सबसे पहले तो ऑनरेबल गेस्ट जितना भी यहाँ में डिग्निटरीज आए आप सभी को वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली। ये समय हम बस 1 मिनट लिए जस्ट टू अप्रिशिएट माय फादर इन लॉ। पापा आपको हम थैंक्स बोलने के लिए हम आज यहाँ खड़ा किए ऑन बिहाफ ऑफ पनफा मी एंड ऑल हम लोग जितना परिवार है। आप जितना मेहनत करते हैं आप कभी मत सोचो कि हम लोग कभी अनदेखा कर रहे हैं। आपका मेहनत का वजह से आज ये फैक्ट्री आपका विजन का वजह से है और वी रियली अप्रिशिएट आप हम लोग के लिए जो भी करते हैं आपका विजन का वजह से हम लोग का पूरा फैमिली जनरेशन के लिए एक सुविधा आपने जो किया है वी रियली अप्रिशिएट एंड वी लव यू सो मच पापा एंड थैंक यू। आप जो भी हम लोग के लिए करते दिन रात नहीं सो के वो सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में बैठो घर में बैठो जितना भी बीमार हो उसका सोच में सिर्फ फैक्ट्री हम लोग का तिसा दिचुम का जो प्रेस सेंटर है चर्च है अपना बागान को सोच के बैठता है। तो रात भर जितना भी बीमार हो सुबह 4 बजे उठेगा फैक्ट्री जाएगा उसका बाद अपना बागान देखेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं अब हम लोग लिए कितना मेहनत कर रहा है। इसलिए सबका सामने जस्ट मेरा पापा को ऑनर करके मेरे फादर इन लॉ को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू पापा। मॉर्निंग साहब अभी गुड आफ्टरनून पहुंच गया। अभी समय वैसा लिखा है 10:30 to 10:30 AM to 1:30 PM तो एग्जैक्टली टाइम मैंने होने जा रहे जैसा जैसा प्रोग्राम आ रहा है। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हम सब लोग को यहाँ में कांग्रेगेशन करने के लिए और गेट टुगेदर करके एक दूसरा चेहरा को पहचानने के लिए और देखने के लिए समय देने वाला और मुझे इंडिविजुअली ये स्टेज तक पहुँचाने वाला ब्लेसिंग करने वाला परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एग्जाम्पली आज खुद दिखाई देने लग रहा है परसों तक वेरिएट बहुत खराब था। मुझे कल प्रार्थना किया कल हम प्रिपरेशन करना है टिकुन टी फैक्ट्री खुलना है और प्रिपरेशन करना है बल्कि मैं नींद डाउन करके परमेश्वर से रोआ है और उसके अंशात मिला है। ये मेरा मेहनत और मेरे जानकारी मेरे एजुकेशन का वजह नहीं बल्कि परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया है उसके विटनेस आखिर आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले रेस्पेक्टेड आज का टिकुन टी स्टेट टी फैक्ट्री इनॉग्रेशन और डेडिकेशन का प्रोग्राम के लिए सक्सेसफुल करने के लिए चेयरमैन लेड इनोला वांगनाई टिंगहता को भी मैं धन्यवाद करता हूं और इतना ग्रामों में वो इतना मेहनत कर दिया है। साथ ही रेस्पेक्टेड रेवरेंड पूचोय बोहाम मिनिस्टर ऑफ दिस इनॉग्रेशन कम डेडिकेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए आज के जमाना में हम क्रिश्चियन स्टेट और क्रिश्चियन डिस्ट्रिक्ट होने के नाते मैं सोचा है प्रार्थना क्या है परमेश्वर से ये मैसेज आया है
और इंस्पायर किया है कि स्पिरिचुअल वे में चार सर्विस के तौर पर ले जाना है, बल्कि मन में आया है। इसीलिए आज हम डेडिकेटेड बाय रेवरेंड पूछे रखा है और इसी को हाउस ने तकलीफ करके पेशेंट करके इन ग्रामों में ये प्रोग्राम ले देने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हम लोग का एक्स MLA लॉन्गडिंग पमाऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारा टानफो वांगनाव साहब खुद ऑपरेशन करके बीमार होने के बावजूद भी हम लोग को ग्रेस करने के लिए, हम लोग को ब्लेस करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए यहाँ में उपस्थित और प्रेजेंट है। इसलिए मैं उसको भी बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हम लोग का JPM लाउनू ब्लॉक वांगलम वंशा वो भी अपना कीमती समय दे करके यहाँ पर उपस्थित और प्रेजेंट हैं। पब्लिक लीडर होने के नाते हर बुराई, हर अच्छाई, हर दुख, हर सुख में प्रेजेंट करने वाला को पब्लिक लीडर कहा जाता है। इसलिए आज यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको भी मैं अपनी तरफ से देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसको मैं शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर से और भी आगे तरक्की करने के लिए मैं दुआ करूँगा। और साथ ही चीफ एंड जीबी हम लोग का चीफ ऑफ बनफरा, चीफ ऑफ वानू, चीफ ऑफ लोनक्से, चीफ ऑफ लोंगफोंग और साथ ही उसके साथ साथ लोंगहा, चीफ ऑफ लोंगहा और संसाथम से चीफ ऑफ संसाथम, जितना भी नेबरिंग हम लोग का विलेज से पूरा यहाँ पर में जितना भी इन्वाइटीज है हम लोग का चीफ लोग भी प्रेजेंट हुआ है। इसी के लिए मैं इंडिविजुअल एक एक नाम लेने से हम लोग का इतना गर्मी है, आप लोग ने बर्दाश्त करके बैठ रहे हैं और सब भी गंगरा लोग जितना भी याद किया है, इन्वाइटीज किया है, सब आया है। और स्पेशली इतना दूर से हम लोग का नीनी राजा रोंगंग साहब भी अफर वांचू से, क्योंकि उसके बस्ती में टी प्लांट तैयार बस्ती है, इसलिए उस बस्ती से भी वो उपस्थित है। मैं उसको भी स्पेशल थैंक देता हूँ। तो उसी तरह से हम लोग मिलजुल करके रहेंगे बल्कि मैं मतलब उम्मीद करता है और दुआ करता है। और साथ ही साथ हम लोग का जितना भी हम लोग का पुलिस अफसर लोग हम लोग का हमेशा धूप में, बारिश में, हर समय में हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, शांति रखने के लिए जो ड्यूटी करता है, उसके बावजूद भी आज हम लोग का इस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में प्रेजेंट है। इन सब दोनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हम लोग का जितना भी फुल टाइम पास्ट टाइम जो का रेवरेंड अनक तुआम साहब सबसे सीनियर सिटीजन, और साथ में हम लोग का गामंग साहब और आगे वांगचू आर्मी ऑनरी कैप्टन और जितना भी यहाँ में जाना है उपस्थित है। हम लोग का एवेंजलिस्ट काहू ईश्वर काम करने वाला और जिन्होंने पब्लिक जितना भी लेडीज एंड जेंटलमैन और यहाँ में उपस्थित हुआ है। और ओएसडी हम लोग का ठांगवांग हम साहब भी शायद वो प्रेजेंट नहीं होने से भी वो अपना आत्मा के रूप में भेजा होगा, इसलिए मैं उसको भी बहुत बहुत थैंक और धन्यवाद करता है। और हम लोग का ओएसडी हम लोग का ये भी सब आप लोग प्रेजेंट हुआ है। और स्पेशली वेलकम सॉन्ग कानूबारी वोमेन ग्रुप ने गाई दिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत से मतलब कलरफुल हुआ। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को कलरफुल करने के लिए हम लोग का लोंगनाक शेर के वोमेन ग्रुप ने भी हम लोग का डांस दिखाया, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। तो आप सब लोग को मैं धन्यवाद करता है। लास्ट में धन्यवाद करने का पहले मैं एक दो वर्ड कहना चाहता है, लंबा तो हो गया, आप लोग माफ कीजिएगा, लेकिन हम हिंदी वांगचू मैक्स करके बताएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्मॉल टी ग्रोवर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हम लोग का वांगलेन साहब भी आया हुआ है, क्योंकि टी का चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में वांगलेन साहब भी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, इसीलिए वो भी अपना समय कीमती समय को देकर यहाँ उपस्थित है, उनको भी धन्यवाद दे लेते हैं। लेकिन उनके साथ साथ में मैं एक दो वर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ में बताना चाहता है। सबसे पहले हिंदी में, उसके बाद में वांचो लैंग्वेज में। तो हम लोग का नोकरांग मंगम तोवंग देखा था शायद
गर्मी की वजह से कहीं में साइट हो गया होगा, तो वो भी आज प्रेजेंट हुआ है। हम लोग का नेबरिंग स्टेट है, तो उसको स्पेशली हम इसलिए इनवाइट किया है। 1996 में हम लोग को लेट जामा औरंग हम और हेरा औरंग हम लोग ने इस नाला में हम लोग पत्थर कलेक्शन किया था। उसके दौरान में मेरे S4x4 4 व्हील जलाई दिया गया था। तो ऐसा ना करके आज का जमाना में कोई जात पात है ही नहीं है, स्पेशली नोकरंग, जानसा, डू, वोनू, वांगचू, कोरियाक सेम लैंग्वेज है। उसके बीच में एनिमी दुश्मन का भावना नहीं होने से ठीक है बोल के मेरा एक दो वर्ड ऑफ थिंग के साथ साथ बताना सुनने के वास्ते उसको इनवाइट किया था, क्योंकि उन लोग को भी तरक्की कीजिए। हम लोग एक दूसरे को हिंसाबाजी करता है, इसलिए दुनिया में सबसे बैकवर्ड नागालैंड में कुनिया मोन डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल में सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। इसलिए उसको सुधारने के लिए हम लोग मिलजुल करके रहना है और आगे बढ़ाना है। वो भावना भी हम लोग नोकरंग जानसा को भी ये मैसेज जाना है, ये मैसेज जाना जरूरी है और मिलजुल कर करना है। तो इसके साथ साथ में मैं टी के विषय में मैं एक दो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हिंदी नहीं जाने वाला तो है ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हिंदी में जल्दी से जल्दी जाने के लिए हम हिंदी में ही खत्म करना अब जरूरी है। और जैसा कि 1996 18 दिसंबर में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने टेम्बर काम करने के लिए बैन किया था। वो बैन करने के बाद वांगचू, नोक्ते और लाजो जाति तरफ डिस्ट्रिक्ट में नवले साहब हम दोनों को भी मेंबर के लिए दिल्ली जाने के लिए डेलीगेट जाने के लिए कानूबारी से हम लोग को भी नियोग किया था, हम लोग दोनों को भी शामिल किया था। दिल्ली में भी बहुत बात किया था, क्योंकि मैं ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। जितना भी पॉलिटिकल लीडर और उसके वर्कर लोग, उनके नुमाइंदा लोग हमें प्रेजेंट है, हम लोग को जागना है, हम लोग को अभी होशियार होना है, क्योंकि हम लोग माटी खुद का मालिक होते हुए हम लोग मालिक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट टेम्बर बैन करने के बाद हम लोग ने बोला है ठीक है, हम लोग भी फोरफादर से जनरेशन हम लोग ने घास पेड़ पौधा खा के मिला है, इसीलिए हम लोग ने ये पेड़ काटा है। ठीक है, इसको बैन करने के लिए, इसको बंद करने के लिए, इन्वायरमेंट को वर्ल्ड के लिए रखना है, तो हम लोग को दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स, अनदर सोर्स, इंसान को जिए रहने के लिए दूसरा चीज जीने के लिए दो। सुप्रीम कोर्ट बैन क्या है, अच्छा बात है, क्योंकि वातावरण अच्छा होने के लिए, इन्वायरमेंट अच्छा होने के लिए वो बहुत जरूरी कदम था। लेकिन उसके बदले में हम लोग को खा के जीने के लिए कोई एक दूसरा चीज दे करके हम लोग मांगा था। उसके बाद में हम लोग का नवलेटिंग फॉरेस्ट मिनिस्टर हुआ। फॉरेस्ट मिनिस्टर होने के बाद काफी फॉरेस्ट पेड़ पौधा लगाने के लिए संगठन पानी लाया, फिर फॉरेस्ट में काफी तरक्की किया। तो इसी तरह हम लोग को डेवलपमेंट एक्टिविटी किया था। तो उसके साथ साथ में टेम्बर बैन होने के बाद में मैंने भी 25 जुलाई 1996 से ये टी प्लांटेशन शुरू किया था। तो आज 30 इयर्स, अब तक 30 इयर्स हमने ये टिकुन टी फैक्ट्री खोला है। लेकिन मैं 25 जुलाई 1996 से अभी मेरा ब्रदर इन लॉ विटो, उसने नेवी का कोर्स पूरा करने के बाद फॉरेन पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण से हमें यहाँ आकर के हम लोग शुरू हुआ था। तो मेरा ये अनुरोध है, ये हम लोग का फैक्ट्री लाइसेंस नहीं मिलने के कारण से गवर्नमेंट को हम एक लेटर लिखा है कि हम लोग का जनरेशन जन्मा से हम लोग को ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवरी ईयर्स 2 ईयर्स, अब तक 2 ईयर्स हम लोग दूसरे दिशा में जंगल कटिंग करके हम लोग कल्टीवेशन शिफ्टिंग करता है। उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो एनवायरमेंट सही रखना है तो हम लोग का एमएलए साहब बोला है जैसा, फॉर्मर एमएलए साहब बोला है जैसा, हम लोग को टाइम बिताने के लिए, खा के जी के रखने के लिए हम लोग को बटरनट और कॉफी और टी प्लांटेशन और अनारट अलग अलग जम्मू किस्म जैसा
किस्म किस्म प्लांटेशन आजकल हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। तो मैं हम लोग का होनर मिनिस्टर एग्रीकल्चर उसको हम लोग का लकली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का किस्मत से मिला है, वो अपना किस्मत इकरा से मिला है, बल्कि गमन नहीं होना है। ये वांचुनु के लिए मिला है, ये वांचुनु का प्रॉपर्टी है, क्योंकि आज के दुनिया में नौकरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में लोग ध्यान देने लगा है। देखो हरियाणा में, पंजाब में, कहीं में, हम दिल्ली से बाय रोड गया था, ये आगरा में, तो कितना मतलब प्लांटेशन है, कोई हिसाब भी नहीं है। लेकिन हम लोग तो जंगल ऐसा रखा हुआ है, इसीलिए उसको करने के लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में वांगचू में एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिला है। तो मैं उम्मीद करता है कि हम लोग जैसा गरीब दुखिया आदमी को, अनजाने लोग को हम लोग को सिखाएगा, बुझाएगा। और वो बोला था मेरे को पहले एमएलए जीतने का पहले कि हम इस जिले का ट्रेनिंग भी क्या हुआ है, हम कुछ सुधारना चाहता है। बोला हो बात हम वो भी होटल संगपू में मेरे रूम में डिस्कस किया था। मैं सुधारना चाहता है, एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी हम बदलेगा बोल के बोला था। तो मैं उम्मीद करता है कि वो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में सुधार के छोड़ेगा और शिक्षा देगा, बल्कि मैं जरा उम्मीद वो भी बहुत लंबा लॉन्ग लाइफ जी रहे, अभी भी जवान जैसे लगता है। कल पिछले का लोग तो बुरा बुरी हो गया, लेकिन वो हमको 1972 का लास्ट का तरफ हाफलोंग में लेके गया था। वो होमगार्ड ऑफिसर था, अभी भी वैसे वैसा है। उसके बाद में मैं 1970 को आर्मी में एनरोलमेंट करने के टाइम में भर्ती होने के वास्ते काम करके बताया, इसलिए उसी हिसाब से मेरा 70 ईयर्स से। उसके बावजूद भी हम ये क्यों कर रहा हूं, हमारे बल बच्चा से बल बच्चा, जनरेशन जनरेशन हम लोग कुछ तब्दीली, कुछ चेंजिंग करके छोड़ना मांगता है। पहले तो हेड हंटिंग होता था, एक बस्ती से दूसरा बस्ती की लड़ाई होता था, लेकिन आज का जमाना वही नहीं है। आप ज्ञान बुरी है, आपको जानकारी है, लोगों के लिए है, लोगों को जानकारी आप शेयर करके आप लेना है। इसलिए मैं आज जो भी बात यहाँ में रखा है, हम सीनियर सिटीजन्स ऑफ वांगचू के हिसाब से और गवर्नमेंट जॉब भी काफी जगह में कर चुकने के बाद हम थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस लिया है, इसीलिए जो एक दो वर्ड रखा है, एक दो वर्ड बोलने में मेरे कोई मिस्टेक, मेरे कोई गलती हुआ हो तो माफ कीजिएगा। और अभी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा जो प्रेजेंटेशन का हम खास कौन आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं होने की वजह से आगे पीछे हुआ होगा, कुछ कमी बेसी हुआ होगा, किसी को मिलने चाहिए था नहीं भी मिला होगा। तो मिला हुआ समझ के खुशी होके आज के प्रोग्राम कार्यक्रम को समाप्त करके जो भी है हम जो कुछ जल पानी अरेंज किया है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, उसी में अटेंड करके जाने के लिए आप सब लोग कहीं से भी आया है। हम लोग का असम से भी हमारा दोस्त, मेरे मेहमान जीवन गोगल लोग, और उसके साथ में हम लोग क्योंकि पहले से साथ में बिजनेस करता था टेम्बर के टाइम से, वो भी आज यह प्रोग्राम को मेरे को इज्जत दे के यहाँ अटेंड हो है। आप लोग से भी अनुरोध है कि जो भी बना है उसको सब मिलके खा पी करके हाथ मिला करके इस कार्यक्रम को विदाई करना है।